और अब खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आलाकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान की हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई है। संभावित रिजल्ट और उसके बाद की परिस्थितियों पर भूपेंद्र हुड्डा निगरानी रखेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को राजस्थान को लेकर दी गई है। आलाकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को यह जिम्मेदारी दी है कि राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर जो संभावित रिजल्ट होंगे, उसके बाद की जो परिस्थितियां होंगी, उसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा संभालेंगे। तो हरियाणा के कद्दावर नेता और राजस्थान में भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि देखिए अभी भी 50-50 की कंडीशन है और कुछ भी राजस्थान में हो सकता है। किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, जो विधायक हमारे खेमे में हैं वो दूसरी पार्टी में ना जाएं, और अगर जोड़ तोड़ करना पड़े तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी जिम्मेदारियां अभी से कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को दे रही है और सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, अभी से कांग्रेस ने मानो पूरी ब्लूप्रिंट सब कुछ तैयार कर लिया। भूपेंद्र हुड्डा को क्या जिम्मेदारी दी गई? जी देखिए, कांग्रेस हाईकमान ने जो तमाम राज्यों के रिजल्ट आने उससे पहले जो सीनियर लीडर्स हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। यानी जो संभावित रिजल्ट क्या रह सकता है, पक्ष में रह सकता है, कुछ सीटें कम पड़ सकती है, तो किस तरह आगे की सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो इसके लिए जो पड़ोसी राज्य हरियाणा से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर किसान और जाट नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सीएम अशोक गहलोत के संपर्क में है और सीएम अशोक गहलोत तो उनकी बातचीत जारी है। सामने आ रहा है कि जैसे ही सीएम अशोक गहलोत उनको राजस्थान आने के लिए कहेंगे तो आज या फिर कल सुबह जल्दी भूपेंद्र हुड्डा है वो राजधानी जयपुर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर तमाम रिजल्ट पर वो पहले निगरानी रखेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएंगे, हालात किस तरह बदलती है, हंग असेंबली आती है, पूर्ण बहुमत आता है या सीटें कितनी कम रहती है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और पल पल का वो मैसेज है वो हाईकमान को फिर हुड्डा आगे कन्वे करते रहेंगे। तो हर राज्य पर कांग्रेस हाईकमान की नजरें अपने वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं को अलग अलग राज्य की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए बताया और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो शाम 5 बजे नंदिनी पहुंच जाएंगे। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जो गांधी परिवार के बेहद करीबी है, मुकुल वासनिक है, उनके भी राजस्थान जल्द पहुंचने की खबरें हैं। ये 3-4 नेता पूरी तरह से यहाँ पर काम देखेंगे। क्या रिजल्ट रहता है, अगर किसी निर्दलीय से संपर्क साधना है, चार्टर प्लेन है या अन्य इंतजाम करना है, बंदोबस्त करना है, ये तमाम तरह के काम है, ये सीनियर लीडर देखेंगे। दिनेश, आपने कई सारे चुनाव देखे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हर बार क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अलर्ट नजर आती है? क्योंकि क्या कारण है इस बार सब कुछ बहुत पहले से तैयारियां की जा रही हैं, हर चीज को लेकर, चुनावी तैयारी हो, टिकट वितरण को लेकर पॉलिसीज हो, और आप देखिए रिजल्ट आया भी नहीं है और उससे पहले गतिविधियां इस तरीके की जा रही हैं। जी देखिए नंदिनी, पहले ऐसा कांग्रेस में नहीं होता था, लेकिन जब से कर्नाटक, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में सरकार गिराई गई, गोवा में, और कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई कि उनके बड़े नेता दिल्ली घरों में बैठे रहे, कैद रहे और पीछे से उनके विधायक भाजपा लेकर गई और सरकार गिरा दी। इन सरकार गिराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबक लिया है कई राज्यों में और समय रहते चाहे वो बाड़ेबंदी करनी हो, आपने देखा होगा, या अन्य जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करना हो, तो उसी के मद्देनजर ये कवायद की जा रही है कि कल को ऐसा नहीं हो कि निर्दलीय विधायक और अन्य दलों के विधायक है वो अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो कांटेक्ट में नहीं आए। तो इसके लिए ये तैयारियां की जा रही है। उनका विधायक है वो किसी तरह अपोजिशन के संपर्क में नहीं आए। तो ये तमाम परिस्थितियां इन राज्यों में सरकार गिराने के बाद हुई और उसके बाद कांग्रेस कोई और कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वरिष्ठ शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।